नमस्कार, सूचक समाचार के विशेष कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। तो चलिए शुरू करते हैं ये विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां बना रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को प्रासंगिक बनाने के लिए नए कॉर्पोरेटिव कोड लाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको लेकर राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नए कोऑपरेटिव कोड को लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करने की घोषणा की गई है। श्री शर्मा ने सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों का इसका समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सहकारी संस्थाओं के भंडारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सहकारी समितियों में 100 से 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों का योजनाबद्ध ढंग से भंडारण सुनिश्चित हो ताकि इनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के 1 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बजट 2025-26 में इन परिवारों की संख्या बढ़ाकर 2,50,000 कर दी गई है। साथ ही इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 9,000 प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की ओर से खरीफ सीजन 2024 में दलहन और तिलहन जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन की 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई है, जिसमें मूंगफली की 4,38,800 मैट्रिक टन से भी अधिक की रिकॉर्ड खरीद की गई है। साथ ही रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों और चने की खरीद हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त प्रचार प्रसार कर किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। पात्र किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों और ग्रामीणों के अधिक से अधिक बचत खाते सहकारी बैंकों में खुलें। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूचक समाचार।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और इसी कड़ी में उन्होंने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत कुल 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की और 4 अधिकारियों के विरुद्ध धारा 17A में भ्रष्टाचार के आरोपों की विस्तृत जांच कर अनुसंधान की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4 अधिकारियों को पेंशन रोके जाने के दंड से दंडित किया गया है, जिसमें से 2 प्रकरणों में 100% पेंशन रोके जाने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के संबंध में अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के दंड से दंडित किए जाने का निर्णय किया है। 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रामाणिक आरोपों के जांच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूजत समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विभिन्न कार्यों के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी की है। इसमें मंडी यार्ड में विद्युत मरम्मत, नए निर्माण कार्य और संपर्क रोड बनाए जाना शामिल है। सरकार के इस निर्णय से भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर और श्री करणपुर कृषि उपज मंडियों में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न यार्ड विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं कोटपुतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा, श्रीगंगानगर, नागौर, गोलूवाला मंडियों में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से संपर्क सड़कें बनाई जाएंगी। प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी यार्ड में विद्युत मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों और संपर्क रोड के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर और श्री करणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग 12 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से विभिन्न यार्ड विकास कार्य किए जाएंगे। कोटपुतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, नागौर, गोलूवाला की मंडियों के साथ कोटा और श्री गंगानगर की अनाज मंडी में लगभग 39 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसी प्रकार सादुलपुर, सुमेरपुर, श्री गंगानगर मंडियों के कृषि यार्ड में लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए से विद्युत संबंधित कार्य, उदयपुर और हनुमानगढ़ मंडियों में लगभग 6 करोड़ 11 लाख के निर्माण कार्य और विद्युत संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त खेरली मंडी में एक ऑयल टेस्टिंग मशीन की खरीद पर 16 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इन कार्यों से मंडी प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं मजबूत होने के साथ ही किसान और मजदूरों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूजत समाचार। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।